बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको जो रिलीफ़ दिया गया था अज़द जावेद घुराल साहब की जानिब से, और उस पर जो उनके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल हुई और उस इंटर कोर्ट अपील में अली बाकर नजफ़ी साहब ने उनके फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया था। उस अली बाकर नजफ़ी के जो डिवीज़न बेंच है उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशरफ़्त सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे में राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है। मुद्दई मुकदमा बयान से मुनहरफ हो गया है, जिसमें अदालत ने पुलिस को कहा था कि हर सूरत में राना सनाउल्लाह को पेश करना है। राना सनाउल्लाह पेश हुए, लेकिन मुद्दई मुकदमा मुनहरफ हो गया और जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दो बहनों को कल इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई थी। जो 12 रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 22 रहनुमा थे जिनमें जिनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की गई थी, उसमें इमरान खान की दो बहनें थीं, अलीमा खान और उज़्मा खान। उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मनसूख कर दी। ये दोनों बहनें अबूरी ज़मानत पर हैं। जब कोई अबूरी ज़मानत पर होता है तो उसको इश्तिहारी करार कैसे दिया जा सकता है, लेकिन पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने बगैर रिकॉर्ड को चेक किए धड़ाधड़ उन्होंने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाइयाँ की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लिखा कि इमरान खान की दो बहनों को जिनाह और हमला केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए अदालती फ़ैसले में कहा गया कि तफ्तीशी फैसले में कहा गया कि अब अबूरी ज़मानत इन दोनों ख़वातीन ने हासिल कर रखी है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ज़मानत का इल्म ना होने की वजह से इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दी थी, जिसको अब मनसूख किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों ख़वातीन इस वक्त अबूरी ज़मानत पर हैं, लिहाजा इश्तिहारी करार देने का हुक्म मनसूख किया जाता है। और अदालत की जानिब से कहा गया कि उज़्मा खान और अलीमा खान वो अदालत में अपने जो रूटीन के साथ अबूरी ज़मानतों में पेश हों, और जो भी कार्रवाई होगी उसको आगे चलाया जाएगा और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो दोनों बहनें हैं, इमरान खान की दोनों बहनें, उनके इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को मनसूख कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो एक अहम मामला था, और ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक मुकदमा था गुजरात में, गुजरात इंडस्ट्रियल एस्टेट में ये मुकदमा दर्ज हुआ था थाने में। चीफ सेक्रेटरी, ये परवेज़ इलाही का दौर था, चीफ सेक्रेटरी को और उनके बच्चों को धमकियाँ दी गई थी और कहा गया था कि आपने हमेशा ओहदों पर नहीं रहना और आपके बच्चों ने भी यहीं रहना है। तो उस धमकी अमेज़ केस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। ये एक प्राइवेट काफ लीग के ही ओहदेदार थे जिन्होंने मुद्दई बने थे और इसमें मुकदमा दर्ज करवाया था। ये वो केस है जिसमें राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह को बरी करने के लिए जो कार्रवाई की वो पुलिस ने की। पुलिस की जानिब से जब चालान जमा करवाया गया, दो तरह का चालान होता है, एक को हम अखराज रिपोर्ट कहते हैं और एक को हम कहते हैं, एक 169 के तहत अखराज रिपोर्ट जमा होती है और एक 173 के तहत चालान होता है। जिसको चालान कर दिया जाए तो उसका मतलब है वो गुनहगार है। तो इन्होंने क्या किया कि जो जब इनको चालान किया, खाना नंबर 2 में बेगुनाह लिख के चालान कर दिया पुलिस ने, तो उस पर फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थी के जज थे, उन्होंने एसपी को, मुतलका डीएसपी, एसएचओ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, शो काज नोटिस जारी कर दिया कि ऐसे मुकदमे में जहाँ खुल्लम खुल्ला कोई धमकी लगा रहा है और उसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, तो आप ऐसे में उनको कैसे बेगुनाह लिख सकते हैं। और साथ राना सनाउल्लाह की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह पेश नहीं हुए थे, फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिस पर भी राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम भी लगाया था कि जो गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उनके भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और इस वजह से उनके राना सनाउल्लाह के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ये सिलसिला चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट के अली बाकर नजफ़ी साहब के पास आए और वहाँ उन वारंट को मनसूख करने की इस्तदा की, तो अदालत ने कहा भी आप गुजरांवाला चले जाएँ, आप तो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, आपको गिरफ्तार तो किसी ने करना नहीं है, आपको गिरफ्तारी का खतरा तो है नहीं, तो आप जाएँ और जाके पेश हो जाएँ, और जब पेश होंगे तो वारंट मनसूख हो जाएंगे। तो अदालत ने उनको कोई रिलीफ ना दिया और वो फिर पेश हुए। पेश होने के बाद फिर वो बाकी पेशियों पर दोबारा जो समातें हुई उसमें पेश ना हुए। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अदालत ने पुलिस को कहा कि राना सनाउल्लाह को हर सूरत अदालत में पेश करें, मतलब गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। कल 25 जुलाई का दिन था और राना सनाउल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश हुए और वहाँ अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई। तो जो मुद्दई मुकदमा थे, जो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के करीबी थे और काफ लीग से जुड़े हुए थे, अब तो हालात ये बन गए हैं कि लोग खौफ और डर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं।
کاف لیگ میں آپ کامل علی آغا کو دیکھ لیں، آپ جو ان کے بھائی تھے وجاہت چودھری وجاہت، ان کو دیکھ لیں، وہ چھوڑ گئے ہیں پرویز الہی کو، اور ان حالات میں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کارکنان کا یا جو چھوٹے موٹے رہنما تھے ان کا کیا قصور؟ تو اس پر پریشر ہوگا، دباؤ ہوگا۔ اب پولیس تفتیش یہ تھی کہ بے گناہ ہیں، پولیس تفتیش کہہ چکی تھی کہ ان کا نام اخراج رپورٹ میں آ گیا ہے اور ان کا نام ہم نے بطور بے گناہ ان کو ہم نے کیا ہے۔ تو پولیس رپورٹ پہلے حق میں تھی رانا ثناءاللہ کے، اب ایک مدعی اور پرائیویٹ گواہ رہ جاتے تھے۔ مدعی مقدمہ نے کل عدالت میں آ کے بیان دے دیا کہ جی رانا ثناءاللہ کے خلاف غلط فہمی کی بنیاد پر یہ مقدمہ میں نے درج کروایا تھا، رانا ثناءاللہ کا اس مقدمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رانا ثناءاللہ نے کوئی دھمکی نہیں دی، رانا ثناءاللہ کے خلاف جو میرا پہلا بیان تھا میں اس سے منحرف ہوتا ہوں اور میں اپنا بیان تبدیل کرتا ہوں، رانا ثناءاللہ بے گناہ ہیں، ان کے خلاف ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے عدالت میں بیان دے دیا، جج صاحب کے سامنے بیان دے دیا۔ جب مدعی کا بیان آ گیا، پولیس کی تفتیش پہلے رانا ثناءاللہ کے حق میں تھی، تو اس کے بعد عدالت نے رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا، اس کے علاوہ عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ جب پولیس پروسیکیوشن پہلے پیچھے ہٹ چکی تھی اور پرائیویٹ جو مدعی تھا وہ کل پیچھے ہٹ گیا، اپنے بیان سے منحرف ہو گیا، تو اس کے بعد پھر عدالت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیتے، تو رانا ثناءاللہ اس مقدمے سے بری ہو گئے اور وہ اب یہ کہیں گے کہ وہ میرٹ کے اوپر ان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ لیکن یہ ایسے ہی ہوا کہ جب ان کی اپنی حکومت آئی اور اپنی حکومت میں اے این ایف نے ان کو ریلیف دے دیا، اپنی حکومت میں ایف آئی اے نے ان کو ریلیف دے دیا، اپنی حکومت میں نیب نے ان کو ریلیف دے دیا، تو یہ اس طرح ریلیف لے لے کے مختلف مقدمات سے بری ہوئے ہیں۔ اور یہاں انہوں نے پہلے پولیس کو مینج کیا، پولیس مینج ہو گئی تو پرائیویٹ مدعی نہ ہوا، جب پرائیویٹ مدعی ہو گیا تو بری ہو گئے۔ تو یہ میرٹ کے اوپر ان کا کوئی مقدمہ نہیں ہے اور جو تو تھا نہیں۔ اور اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو چیف سیکرٹری کو دھمکیاں دی گئی تھیں وہ تو ریکارڈ پر ہیں، وہ تو میڈیا کے سامنے ساری دنیا نے دیکھی، لیکن چونکہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، نہ تو وہ جو اس میں چیف سیکرٹری تھے سابق، نہ وہ خود کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہوں گے، نہ ان کی فیملی کرنا چاہتی ہوگی، تو پھر عدالتیں کیا کریں؟ الٹیمیٹ عدالتوں نے ان کو بری کر دیا۔ پرویز الہی کو جسٹس امجد رفیق صاحب نے ریلیف دیا تھا کہ ان کو کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ جب ان کی ضمانت ہو گئی تو اس کے بعد ان کو 3 MP او میں گرفتار کر لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم جب پہنچی لاہور ہائی کورٹ میں، تو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج تھے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سنگل بینچ انہوں نے سنتے ہوئے سنگل بینچ میں جو 3 MP او کے خلاف درخواست تھی اس کو تو واپس کر دیا کہ جی پہلے آپ DC کے پاس جائیں، وہ وہاں ختم ہو گئی، اور ڈویژن بینچ پہ بیٹھ کے نگران حکومت کی اپیل پر جسٹس امجد رفیق کے فیصلے کو انہوں نے معطل کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف پرویز الہی نے جو عدالت سے رجوع کیا سپریم کورٹ سے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ پرویز الہی ورسز پروونس آف پنجاب ہے، سول پٹیشن ہے، اور اس میں جو پریئر کی گئی ہے اس میں عدالت سے مانگا گیا ہے اٹ از دیئر فور ریسپیکٹفل پریئر دیٹ پینڈنگ ڈسپوزل آف دی کیس آپریشن آف دی امپیونڈ آرڈر ڈیٹڈ 17/7/2023 جو ڈویژن بینچ کا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، اور اٹ از فردر پریئر دیٹ سنگل جج آرڈر ڈیٹڈ 13/7/2023 be put into effect and protective bail to ensure to petitioner starting from day of his release کہ جس دن سے وہ ریلیز رہو اس دن سے اس کو حفاظتی ضمانت دی جائے، سنگل جج کے فیصلے کو بحال کیا جائے، ڈویژن بینچ کے فیصلے کو معطل کیا جائے، اور ساتھ کہا کہ it is further prayed that respondents be prevented from harassing and arresting petitioner in new or unknown cases pending inquiries without a hearing or in old FIRs in which protective اور پوسٹ ریسٹ بیل ہیز بین گرانٹیڈ کہ جی کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کریں۔ یہ سید علی ظفر کی جانب سے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی، اور پرویز الہی نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس عالیہ نیلم کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف۔ اب اس میں پرویز الہی کا چونکہ ابھی تک پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوٹ لکھپت جیل سے ان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں منتقل کیا گیا تھا، وہ درخواستیں بھی پرویز الہی کی اہلیہ نے دائر کی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہائی کورٹس کے پاس تو اختیار کیونکہ وہ استعمال نہیں کر پا رہے اور اس پہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور کارروائی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اب ان درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراضات عائد کیے ہیں، اور یہ ٹیکنیکل اعتراضات ہیں جو آج دور ہو جائیں گے۔
अपील में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए जाली मुकदमात में बार बार गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त गुजार को 1 जून को एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। दायर अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार को एक मुकदमे में रिहाई के अहकामात मिलते ही फ़ौरन दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मजमूई तौर पर 9 मुकदमात रजिस्टर्ड हैं। इन तमाम मुकदमात में ज़मानतों के बाद दरख्वास्त गुजार को फिर भी हिरासत में रखा गया है। अपील में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को खिलाफ कानून करार देते हुए परवेज़ इलाही को रिहा करने की इस्तदा की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतराज़ात आयद किए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त इतराज़ात के साथ वापस कर दी है। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात के वाज़े न होने पर इतराज़ात आयद किए गए हैं। अब ये एक फॉर्मेलिटी होती है रजिस्ट्रार साहब की जानिब से, जब उनको ये लगता है कि जी ये दरख्वास्त अभी नहीं लेनी, तो वो फिर कोई ना कोई इस पर इतराज़ लगा देते हैं। अब ये कोई इतराज़ बनता नहीं है, ये अपील है। अपील के केस में और ये पोस्ट ट्रस्ट बेल है, हर सूरत आपको सुननी होगी। तो उसके साथ ये एतराज़ लगाना कि जी आपने अपील के साथ जो मुंसलिक दस्तावेज़ात हैं वो सही पढ़ी नहीं जाती या वाज़ेह नहीं है, तो ये एतराज़ात टेक्निकल होते हैं और ये रोज़मर्रा के हमारे क्लैरिकल, हम इनको एतराज़ात कहते हैं, वो आज उनको क्लियर करके अली ज़फ़र साहब दोबारा इसको जो फिक्स करवा देंगे, नंबर लग जाएगा। नंबर लगने के बाद अब उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट्स की इन जो हिकमतें हैं या उनकी जानिब से मसलहतें का जो मसलहतों का शिकार, चूँकि सुप्रीम कोर्ट खुद हो चुकी है तो फिर हाई कोर्ट्स का क्या गिला। लेकिन अब देखना यह है कि अगर तो परवेज़ इलाही को रिलीफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर तो उनकी रिहाई हो जाएगी अगले हफ्ते, और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता और इसी तरीके से कोई मामला होता है तो फिर वो ये मामला भी आगे चलेगा। आज इमरान खान का तोशा खाना का भी है केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज रिलीफ दे दिया तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं तो फिर ये फ़िलहाल मामला नहली की तरफ जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।